नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब जो है CET एग्ज़ाम पहले होगा, उसके बाद ही नई वैकेंसी निकलेगी। तो पहले अपने CET एग्ज़ाम पास करना होगा और ये जो CET एग्ज़ाम है इसमें हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि HSC के द्वारा पहले भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर भी जो है महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अजमेर स्थित ख्वाजा की दरगाह का उर्स पूरा करने के लिए हरियाणा में किसकी दरगाह पर श्रद्धालु माथा टेकते हैं? वो अली शाह कलंदर, शेख फरीद, शेख जुनैद या मीर शाह? तो अजमेर में है ये ख्वाजा की दरगाह। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो वो अली शाह कलंदर की वहाँ पर दरगाह जहाँ पर श्रद्धालु जो माथा टेकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हिसार निवासी एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया दक्षिण पश्चिम वायु सेना कमांडिंग इन चीफ के 71वां जो गणतंत्र दिवस था, उसके मौके पर राष्ट्रपति उस समय थे रामनाथ कोविंद। तो इन्होंने सेवा पदक से सम्मानित किया था, तो ये कौन सा था? तो इस समय जो है बंडारू दत्तात्रेय जो है ये हरियाणा के नए राज्यपाल हैं। तो उस समय जो 71वां जो गणतंत्र था, तो उस समय राष्ट्रपति थे ये रामनाथ कोविंद। तो इन्होंने किस पदक से इन्हें सम्मानित किया था? तो इस पदक का जो नाम है ये रहेगा ऑप्शन ए हमारा, परम विशिष्ट सेवा मेडल से। नेक्स्ट रहेगा नारनौल नगर के समीप जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जंगीदार शाह कुली खान के द्वारा कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था ऑप्शन बी हमारा 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस स्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? तो 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। तो ये स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए, महर्षि बाणभट्टकृत हर्षचरित। और ये जो राजा जो हर्षवर्धन जो है थानेश्वर के शासक थे, जो इसमें वर्तमान कुरुक्षेत्र में है, और इनके दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, और इन्होंने इनके राजा हर्ष जो थे इनके जीवन के ऊपर लिखा था ये हर्षचरित। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा अभिलेख बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है? बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम जो यहाँ पर प्रमाण है ये रहेगा ऑप्शन ए, धुंध से प्राप्त अभिलेख। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है ये कहाँ से हुआ था? अम्बाला, सिरसा, हांसिया, रेवाड़ी से। तो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है ये हुआ था अम्बाला से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? हिसार, रोहतक, रेवाड़ी या गुरुग्राम? तो ये था ऑप्शन बी, रोहतक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिलता है? तो सोलर नाम का कठोर चीका ये हरियाणा के किस जिले में मिलता है? थानेसर, गुरुग्राम, कैथल या कुरुक्षेत्र में? तो ये पाया जाता है ऑप्शन ए, थानेसर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? आम, अमरूद, आंवला या संतरा की? तो फल पूछा गया है यहाँ पर, यह रहेगा ऑप्शन ए, आम की। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक, हिसार, पंचकुला या जींद में? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म तो यह है ऑप्शन बी, हिसार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक कंपनी के रूप में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL की स्थापना कब हुई थी? 1997, 91, 85 या 92 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा इनमें से किन देशों को निर्यात किया जाता है? अरब देशों को, फ्रांस, इटली या इन सभी को? तो ये होता है अरब देशों को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रैक्टर के कलपुर्जों के निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड का सहायक केंद्र कौन सा है? ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अम्बाला या जींद? तो यह है ऑप्शन बी, पंचकुला। HMT हिंदुस्तान टूल मशीन, तो इस समय जो है फैक्ट्री बंद है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं अब भी। अगला क्वेश्चन रहेगा, NH71 हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो रोहतक, करनाल, रोहतक, अम्बाला, रोहतक, पानीपत या फरीदाबाद को? तो NH71 जो ये जोड़ता है रोहतक, पानीपत को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक कथन गलत है? तो गलत कथन इनमें कौन सा है? यहाँ पर जो सेंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी, कि वर्ष 1980 में रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने चेतना नाम की साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचपल संगीत की किस विद्या से संबंधित थे? ख्याल, तराना, सरगम या इन सभी से? इनका संबंध माना गया है इन सभी से, ख्याल, तराना और सरगम से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल महिला नृत्य है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? रास, तीज, डफ या रतवाई? तो इस नृत्य का नाम है तीज। जो तीज जो होती है उसके अवसर पर किया जाता है और महिलाओं के द्वारा इसे किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के पहले हवाई अड्डा हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं ये कब शुरू हुई थी? 1 सितंबर 2019, 3 सितंबर, 10 या 15 सितंबर को? तो हवाई सेवाओं की जो शुरुआत है ये हुई थी 3 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश में भाषा का ज्ञान कब से उत्पन्न माना जाता था? 600 ईस्वी पूर्व, 1000, 1500 या 700 ईस्वी के बाद? तो भाषा का ज्ञान ये माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाबा सरसाईनाथ का मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है? यमुनानगर, सिरसा, सोनीपत या पानीपत में? तो इसका जो आयोजन है ये सिरसा में होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सिरसा, सरसा। नेक्स्ट रहेगा, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन सबसे प्रभावित जिले? तो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन से सबसे प्रभावित जिले इनमें से कौन से थे? तो सबसे अधिक प्रभावित जो माना गया है रोहतक और हिसार को। अगला क्वेश्चन है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत या हिसार में? तो ये है ऑप्शन ए, अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब, नेशनल स्टेडियम दिल्ली, बॉक्सिंग एकेडमी हिसार या इनमें से कोई नहीं? बॉक्सिंग का पावर हाउस, ये क्वेश्चन बहुत बार HSC के द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो भिवानी जो है, भिवानी को बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कांग्रेस का जो 1886 ईस्वी का जो अधिवेशन था कलकत्ता में, हरियाणा का प्रतिनिधित्व इनमें से किनके द्वारा किया गया था? पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त या इन सभी के द्वारा? तो यह कई बार एग्जामिनेशन आ जाता है कि कांग्रेस का 1886 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया गया था लाला मुरलीधर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 2005, 6, 7 या 8 में? तो यह है ऑप्शन बी, वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? मिताथल भिवानी, राखीगढ़ी फतेहाबाद, बनावली यमुनानगर या कुणाल कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर सही जो है ये रहेगा ऑप्शन ए, मिताथल भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप स्थित राव तेज सिंह तालाब का निर्माण ये कब कराया गया था? तो रेवाड़ी के पुराने टाउन हॉल के समीप, तो इसका जो निर्माण है ये हुआ था 1810 से 1815 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मुकुंद दास का छत्ता या फिर बीरबल का छत्ता नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण राम मुकुंद दास ने हरियाणा के किस नगर में करवाया था? संभाल खा, नारनौल, कालांब या इसराना में। तो यह था नारनौल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हांसी, सिरसा, लाडनू या बिजोलिया। तो यह है ऑप्शन ए, हांसी। नेक्स्ट रहेगा, किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया था? तो दिल्ली अखबार जो है कब निकाला गया था? 1832, 36, 38 या 1842 ईस्वी में। तो यह निकला था वर्ष 1836 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारनिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? पटौदी रियासत, महेंद्रगढ़, जींद या फिर दुजाना। तो ये थी जींद रियासत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को डक्कर के नाम से जाना जाता है? गिरिपाद या हल्का, मध्यम या भारी मृदा। तो डक्कर मृदा जो देसी भाषा में डक्कर कह देते हैं इसे, तो इसके नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी कौन सी है? तो इस मिट्टी का नाम है भारी मृदा। और ये मिट्टी वाले जो क्वेश्चन हैं इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है, जिसमें मिट्टी के ऊपर ही लगभग काफ़ी क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फिल्म प्रोड्यूसर संजय सिंगला की फिल्म गुलमकई किस विश्व प्रसिद्ध शख्सियत की जीवनी पर आधारित है? तो इनका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी से, मलाला यूसुफजई से। नेक्स्ट रहेगा, राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना ये लागू की गई थी? 15, 20, 21 या 12 में। तो पशु बीमा योजना ये लागू हुई थी, ऑप्शन ए 15 में। नेक्स्ट रहेगा, यमुनानगर जिले के बूंदकला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? नाभिकीय, सौर, जल या तापीय। तो यमुनानगर के बूंदकला में विद्युत उत्पादन की योजना, तो यह है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रहेगा, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी जूतों का, पेंट, लकड़ी के फर्नीचर का या स्टील के बर्तनों का। यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लिबर्टी जो शूज है उनका निर्यात विदेशों में होता है। और 1 नवंबर 1966 को करनाल ये बना था और धान का जो कटोरा इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक बार एग्जाम में खंड पूछा गया था कि कौन कौन से आते हैं, तो गोरोंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाऊ, निसंग, कुंजपुरा व असंध। तो ये इस करनाल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन उद्योग के निर्माण में कहाँ का प्रमुख उद्योग है? अंबाला, कैथल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़। यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंबाला। और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी इसे जाना जाता है और मिक्सी सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? जगाधरी, सिरसा, पंचकुला, भिवानी में। तो रेलवे वर्कशॉप यह है जगाधरी में,
एग्जाम में कई बार जगाधरी दिया गया होता है या फिर यमुनानगर या फिर ये दोनों। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे स्वर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? जोहराबाई, कल्लन, पंडित जसराज या हुदू खां को? तो स्वर सम्राट की उपाधि यहाँ पर एक ऑप्शन ए, जोहराबाई। नेक्स्ट है हरियाणा की बेटी और हॉकी की किस महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम ऑफ द एथलीट चुना गया है? रानी रामपाल, रितु फोगाट, गीता या साइना नेहवाल को? तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हॉकी से इनका संबंध है। हॉकी जो महिला खिलाड़ी हैं वो यह है रानी रामपाल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है छंदस भाषा के तुरंत बाद विकसित भाषा का नाम? शोरसेनी, औचित्य, अहिरवाटी या बांगरू? तो यह है ऑप्शन बी, औदिच्य। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में हरियाणा का जो लिंग अनुपात है इनमें से कितना था? तो ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो यहाँ पर 2019 के अनुसार है और अलग अलग वर्ष के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर 2011 की जो जनगणना उसी के अनुसार पूछा जाता है और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बना दी गई है, तो आप वहाँ जाकर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जनगणना से संबंधित क्वेश्चनों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है घंटेश्वर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर, पानीपत, कैथल या रेवाड़ी में? तो घंटेश्वर मंदिर ये रहेगा रेवाड़ी में। नेक्स्ट है सबसे अधिक 10 के जनघनत्व वाले राज्य में हरियाणा का जो क्रम है कौन सा है? तो 10 के जनघनत्व वाले राज्यों में पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो यह है 5वें नंबर का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है? कुंडली, सोनीपत, मानेसर, गुरुग्राम, साधोपुर, अम्बाला या इनमें से कोई नहीं? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी यह है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, कुंडली, सोनीपत में। नेक्स्ट है वैसे कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 500, 700, 800 या 1000 रुपये? तो ये राशि रहेगी 1000 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के जो अध्यक्ष है ये इनमें से कौन थे? जेसी शाह, आरसी लोहारी, एमसी जोशी या जेडी गुप्ता? तो हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष यह जेसी शाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फुलकारी। तो फुलकारी का क्या अर्थ होता है? हरियाणा के गांव में बड़े बाग, मृदबान की कला, वस्त्रों पर कढ़ाई की कला या शॉल बनाने की कला? तो फुलकारी जो हमारा संबंध है रहेगा ऑप्शन सी से, वस्त्र पर कढ़ाई की कला है फुलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा शाह चाखा खोरी का मेला ये किस समुदाय से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या बौद्ध से? तो शाह चक्का खोरी का मेला इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए, हिंदू समुदाय से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।